हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झा क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो उसमें मैंने रियल नंबर्स के डिफरेंट कैटेगरीज में बांट के बताया था आपको कि उसमें रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। आज मैं आपको उससे आगे कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जो आपने पीछे क्लासों में पढ़ा होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं कुछ आगे कुछ और नंबर्स के डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम आगे कुछ और नंबर्स डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा इरेशनल नंबर, जिसका मैंने वहाँ तो मेंशन किया था बट मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। तो इरेशनल नंबर में जिसको हम सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब अगर आम भाषा में बोला जाए, अपरिमेय संख्या मतलब वह संख्या जो परिमेय ना हो, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम ना लिख सकें। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर बोलें तो क्या लिखेंगे? वह नंबर मतलब द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात वह नंबर जो कि कभी खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और बार बार नॉन रिपीटिंग वाला नंबर हो वो। जैसे कि 10/3 अगर इसको हम लिखेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 3.33333 ये आता ही रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। इसी तरह से √5, √3 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स में आता है। ये सब क्या आता है? ये इरेशनल नंबर में आता है। ठीक। उसके बाद हमारा अगला नंबर आता है इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब वह संख्या, आपने सुना होगा बचपन से सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो सम संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं, इवन नंबर को। इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इवन नंबर किसे बोलते हैं? सम संख्या किसे बोलते हैं? वह संख्या जिसमें कि 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। वह संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, या वह संख्या जो 2 के टेबल में आता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है। जैसे कि मान लो हमने लिया 24, तो 24 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स ये कट जाता है, यानी कि पूरी तरह से ये कट रहा है। इसलिए 24 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। 24 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। लेकिन जब हम किसी बड़े संख्या की बात करेंगे, जैसे कि 798540 मीन्स 7,98,540। ठीक है। तो इसमें इसको हम अगर चेक करेंगे डिवाइड करके तो हमें टाइम टेकिंग होगा, और ये काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा हम बताने में कि हमें कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो उसके लिए क्या है कि आप इसका वंस प्लेस, यानी ये जो प्लेस है आपका, ये वंस प्लेस जो होता है, 0 वंस प्लेस जो है, इसको बोला जाता है वंस प्लेस। वंस प्लेस पे चेक करिए कि अगर यहाँ पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर अगर वंस प्लेस पे है किसी नंबर के, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। तो वो नंबर इवन नंबर होगा, वह संख्या सम संख्या होगी। ठीक है। तो मैंने इसको लिखा है इंग्लिश में, मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे ऊपर। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और इन अदर वर्ड्स व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय 2 द रिमाइंडर विल बी 0। उस नंबर को हम बोलेंगे इवन नंबर। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सी संख्या होती हैं? उसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या तो वह नंबर जिसमें कि 2 से पूरी तरह से भाग ना लगे, वो से कहते हैं हम विषम संख्या। उसमें कम से कम शेषफल 1 रह जाता है। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 1। नॉट डिविजिबल मीन्स ये पूरी तरह से भाग इसमें नहीं लगेगा, पूरी तरह से भाग उसमें नहीं लगेगा, वो कहलाता है हमारा ऑड नंबर या विषम संख्या। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। ये सब किस में आता है? और भी आगे नंबर 11, 13 और भी बहुत सारे नंबर इसमें आते हैं। ठीक। ये हमारा कहलाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर। अगला है हमारा प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसमें कि वो नंबर प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें कि केवल अपने आप से और 1 से भाग लगे, मतलब उसका फैक्टर केवल 2 फैक्टर होता है, वो भी केवल 1 और वह नंबर खुद, मीन्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself मीन्स द नंबर गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारे नंबर जिसमें कि केवल 1 और वह नंबर से ही भाग लग सके, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी इसके फैक्टर्स केवल 1 और नंबर खुद ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। अगला नंबर हमारा आता है कंपोजिट नंबर का, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, तो संयुक्त संख्या ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी कि उस नंबर में 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग लग सके। जैसे हमने यहाँ पे लिया है 4, 6 और 8, तो 4 का जो फैक्टर होता है, मतलब 4 में हम 1 से भी भाग लगा सकते हैं, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे 6 लिया है हमने, तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 से भी डिवाइड होता है, मतलब 1, 2, 3 और 6 सभी इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक संख्याओं से उसमें भाग लग सके, 2 से अधिक नंबर से उसमें भाग लग सके, उसको हम कंपोजिट नंबर या फिर हिंदी में उसको हम संयुक्त संख्या कहते हैं। अगला नंबर आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? को प्राइम नंबर वह संख्या, ये जो को प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, और उनका कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है और वो होता है 1, उसके अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सह मतलब साथ में हमेशा आएगा, तो हमेशा पेयर में होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 24 और 5 का। ठीक है, 24 और 5 का, तो 24 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मैंने लिखे हैं फैक्टर्स। ऐसे ही 5 का फैक्टर 1 और 5 है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर यही 2 है बस, इसलिए यह हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। तो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ओनली 1 हो, और वो 1 नंबर हो, केवल ओनली 1, वो हमारा कहलाता है को प्राइम नंबर। तो ये हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम चैप्टर का जो मेन फर्स्ट कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन वाला जो पढ़ेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, जिसको हम कलन विधि भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।